अब हम इस वीडियो में आपको अवकलन के बारे में पढ़ाएंगे जिसको इंग्लिश में डिफरेंशियल कहा जाता है। और ये जो कलन का आपका पोर्शन होता है कैलकुलस, ये 44 से 45 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में आता है। तो चलिए एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे और इनके रूल जितने भी हैं। तो चलिए आज की ये पहली वीडियो जो है ये अवकलन के ऊपर है, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आपको अवकलन के कुछ रूल्स और फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास कि अवकलन कहते किसे हैं और अवकलन क्यों किया जाता है। अवकलन जो होगा, जो छोटी छोटी राशि होंगी या फंक्शन होंगे हमारे, उनमें परिवर्तन करने के लिए अवकलन का यूज किया जाएगा। अवकलन का मतलब क्या हो, परिवर्तन करना यानी चेंजिंग करना किसी भी चीज के अंदर। जैसे हमने ये कहा कि एक वेलोसिटी है, वेग, अब उसका टी के सापेक्ष क्या करेंगे कि टी समय अंतराल में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, डीवी अपॉन में डी टी। और ये जो डी का यूज हो रहा है यही अवकलन के लिए सिंबल यूज किया जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, ये अवकलन को डिनोट करने के लिए कि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जैसे हम ये कहें कि वन का, या आप क्या बोलोगे, देखो हम इतनी सारी चीजों का एक ही बार लिखेंगे ताकि समझ में आ जाए। जितने भी आपके कांस्टेंट हैं, ये जैसे वन हो गया, टू हो गया, काउंटिंग वाले नंबर हो गए, और ए बी सी, ये इस तरह के जो ये राशियां होगा, इनका जो अवकलन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनके साथ एक्स नहीं है। इसी तरीके से दूसरा आप देखोगे कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना होगा, एक्स का अवकलन होगा एक होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ से अगर हम ये देखें कि इसकी पावर कितनी हो, एक होगी। अब एक रूल ये है कि पावर जंप करके आगे आती है, जैसे वन आगे आ गई और फिर मल्टीप्लाई में, और फिर इसमें से एक पावर माइनस कर दोगे तो वन, तो ये वाला सेम टू सेम एक्स की पावर वन में से वन चला गया, कितना आया, जीरो। अब एक रूल हमारे पास ये है कि जिसकी पावर जीरो हो, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट या वेरिएबल या कांस्टेंट होगा, तो उसकी वैल्यू वन होगी। तो वन की वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वन। इस तरीके से हम एक्स का जो अवकलन लिखेंगे वो एक लिखेंगे। अब इसी तरीके से जैसे x की पावर 2 का अगर हम अवकलन करें तो कितना होगा, डायरेक्टली आप कह दोगे कि इसका 2x होगा। लेकिन कौन से रूल से 2x हुआ, देखो ये पावर आगे आ गई और फिर उसके बाद x की पावर 2 में से एक पावर माइनस कर दी, तो 2 तो सेम टू सेम, x की पावर 2 में से एक चला गया, कितना बचेगा, एक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x। क्लियर। इसी तरीके से आप जैसे x की पावर 8 ले लिया और इसका आपको क्या करना, अवकलन करना। अवकलन को किससे डिनोट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स है। तो ये पावर आगे आएगी और एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। क्लियर है ना। इसी तरीके से जब हम y का करेंगे और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का अवकलन क्या लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर हम t लिखा हुआ है और इसका अवकलन y के x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप डी टी अपॉन डी एक्स लिखोगे। क्लियर है। ऐसे ही अगर ये लिखा हुआ है जैसे log x होता है, इसका जो अवकलन होगा log x का, डी अपॉन डी एक्स, log x का अवकलन एक होगा। क्लियर। अब इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला होगा d अपॉन डी एक्स, एक्स का जो अवकलन होगा वो कितना होगा, एक। दूसरी चीज d अपॉन डी एक्स, इसका log x का अवकलन होगा वन अपॉन एक्स। तीसरा फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा। ऐसा ही किसका, d अपॉन डी एक्स, ये जो आपके a b c और या कोई भी नंबर होगा आपका, ये जो होंगे कांस्टेंट, इनका कितना होगा, जीरो होगा। उसके बाद d अपॉन डी एक्स, किसका, साइन x का करेंगे, साइन x का जो अवकलन होगा वो cos x होगा। ऐसे ही अगर हम cos x की बात करें कि cos x का अवकलन कितना होगा, देखो cos x का जो अवकलन होगा माइनस के साइन x होगा। साइन का तो cos होगा, cos का साइन होगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा, ये माइनस लगेगा। आगे देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स और किसका, टेन एक्स का, टेन एक्स का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वेयर एक्स। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का जो अवकलन होगा माइनस के कोसेक स्क्वेयर एक्स होगा। और इसी तरीके से आप किसका करोगे, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का जो अवकलन लिखोगे, सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू
टेन एक्स। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स किसका, कोसेक एक्स का जो अवकलन लिखोगे आप माइनस के कोसेक एक्स और इंटू कोट एक्स। ये कुछ फॉर्मूले हो गए। 10 फॉर्मूले याद होंगे तो फिर उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब एक फॉर्मूला और देखें, दो फॉर्मूले और हैं, ये कब लगेंगे ये देखो। देखो जब कोई दो फंक्शन आ जाए, जैसे हमने एक फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ले लिया, जैसे एक्स और वाई फंक्शन है आपके पास, तो इनका अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर दो की गुना का फॉर्मूला लगेगा, यानी गुणनफल। कौन सा लगाओगे, गुणनफल, या इसको बोल लेंगे वितरण नियम से, वितरण नियम, या इसे बोलोगे आप श्रृंखला, श्रृंखला नियम। ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। किस तरीके से करोगे कि पहला फंक्शन हम सेम लिख देंगे, जैसे x है यहाँ पर, पहला फंक्शन को सेम लिखेंगे और दूसरे वाले का गुना करके दूसरे वाले का क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे। अब की बार दूसरे वाले को सेम लिखोगे गुना, और पहले वाले का क्या कर दोगे, अवकलन। ये इसको ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे पहला फंक्शन सेम टू सेम और दूसरे फंक्शन का क्या करोगे, अवकलन, और प्लस में दूसरा फंक्शन सेम लिखोगे और पहले अवकलन का क्या लिखोगे, पहले फंक्शन का आप अवकलन लिख दोगे। दोनों तरीके से लिखोगे, या तो आप एक्स वाई लेंगे, या यहाँ क्या लेंगे, फर्स्ट और सेकंड लेकर के, या यू और वी लेकर के चलेंगे। ये तो दो की गुना का फॉर्मूला है इसका, दो फंक्शनों की, दो फलनों की गुना का, दो फलनों की गुना का अवकलन किस तरीके से किया जाएगा। अब हम देखेंगे डिवाइड में जब किस तरीके से होगा, तो डिवाइड में कैसे करेंगे। तो डिवाइड वाले का रूल ये है, देखो एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ एक नीचे है, और आपने इसका क्या करना, अवकलन। तो आप करोगे जो हर नीचे वाला है इसका स्क्वायर कर दोगे, और फिर इसको सेम टू सेम लिखोगे, और फिर किसका करोगे, अंश का अवकलन करेंगे, फिर माइनस के अंश सेम टू सेम रहेगा, और किसका अवकलन कर दोगे आप, हर का अवकलन कर दोगे। या इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, अंश अपोन में हर, तो इसका क्या करोगे, हर का क्या करोगे आप, हर के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, ऊपर ले जाके हर को सेम लिखोगे, और अंश का क्या कर दोगे, अवकलन करोगे। क्लियर है ना। और फिर माइनस के अंश सेम टू सेम लिखोगे, और किसका अवकलन कर दोगे, और अवकलन करोगे आप हर का। इस तरीके से ये दो फंक्शनों की, दो फलनों की गुना और डिवाइड का जो हर में और अंश में दिए होंगे, यानी भिन्न का जो फॉर्मूला लगेगा, भिन्न के ऊपर जब भिन्न का अवकलन करोगे तो डायरेक्टली नहीं करने, बल्कि ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि हर का वर्ग हर सेम टू सेम, अंश का अवकलन माइनस अंश सेम टू सेम, और हर का अवकलन करोगे। क्लियर।